बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी के दिन थे, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खास अवाम सुबह की धूप में बैठी थी। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी, उस पर कुछ कीमती अशिया रखे थे। वज़ीर, मशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया है। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपने अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान व कामयाब हो कर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया है? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसे, जिसामत यकसां, रंग यकसां, चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होते थे। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक से ही देते हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। उनमें से एक बहुत कीमती हीरा और एक शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से ही है। कोई आज तक ये नहीं पहचान पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो उस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर व मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शख्सियत ही मुकद्दर है, लेकिन शख्सियत पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत था। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसके राया बहुत ज़हन है और इसी तरह उनकी सबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पाया रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये सब भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दिया जाए। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें भी एक बार अपनी ज़हानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतने जगहों से जीत कर आया था वो बेहद हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स ज़िंदगी में सख्त और मुश्किल हालात में भी गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके, वो शीशे के मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे के मानिंद है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।